गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है सीसा स्टरलाइट लिमिटेड वर्सेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एंड अदर्स। ये केस 438 ITR पेज नंबर 42 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को बिहेव करना चाहिए और उनको खाली ऑर्डर इसलिए पास नहीं करने क्योंकि उनको ये ऑर्डर पास करने हैं, उनको बहुत सेंसिबली और जो भी पॉइंट्स एसएससी रेज करता है उन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए ऑर्डर पास करने हैं। ये केस भी उस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जो प्रोसीजर है लॉ के अंदर वो ब्रॉडली ये प्रोसीजर है कि असेसिंग ऑफिसर एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करता है और असेसी उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है उसके अंदर 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग की पूरी नॉलेज होती है और कंसेप्ट जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का ये है कि क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है इसलिए इसके ऊपर एक कंप्लीट पैनल का एक पूरा ओपिनियन मिल सके जिससे दोनों असेसिंग ऑफिसर को और असेसी को उनके एक्सपर्टाइज का बेनिफिट मिले। इस केस के अंदर भी असेसी को जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला असेसी ने उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास और असेसिंग ऑफिसर के पास। जब जो डेट थी ऑब्जेक्शंस के सुनवाई की उस डेट पर एसएससी अपीयर नहीं हुआ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने डीआरपी ने जो एसएससी के ऑब्जेक्शंस थे वो ये कह के रिजेक्ट कर दिए कि क्योंकि एसएससी जो है वो अपीयर नहीं हुआ है इसलिए जो है उसके ऑब्जेक्शंस नहीं माने जाएंगे। एसएससी जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में था और कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया और ये कहा कि खाली एसएससी के नॉन अपीयरेंस होने की वजह से आप उनके ऑब्जेक्शंस को मैकेनिकली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। आप जो एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं वो सारे ऑब्जेक्शंस आपके पास हैं। यदि जिस डेट पे सुनवाई होनी है यदि उस डेट पे यदि असेसिंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं हुआ या एसएससी प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा प्रेजेंट नहीं हुआ है आप उसके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर पास कर देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि इवन इफ द एसएससी हैज नॉट अपीयर्ड बिफोर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, इवन इन दैट केस आल्सो द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल हैज टू गिव इट्स डिसीजन एंड वर्डिक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड बाय कंसीडरिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ द एसएससी। Friends, this is a very important case in which the court has quashed the order of the dispute resolution panel and directed the DRP to consider the objections of the assessee in a sensible way. The words by the court are very strict and I am reading for your reference the exact wording which has been given in the verdict of the court. The court has said that the dispute resolution panel, being a quasi-judicial authority, is bound to pass orders as it thinks fit only on the merits, and such quasi-judicial authorities are not empowered to reject the objections merely by stating that the SSC had not appeared before the dispute resolution panel. सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा डिसीजन है जिसके अंदर ये कहा कि यदि किसी वजह से एसएससी अपीयर नहीं हो पाया है और वो डेट भी नहीं ले पाया है तो आप उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको उस कंसीडर करते हुए जो है वो अपना ऑर्डर पास करें। आगे कोर्ट कहता है द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल इज लीगली बाउंड टू एडजुडिकेट द ऑब्जेक्शंस एंड पास द ऑर्डर्स ऑन द मेरिट्स इवन इन केस ऑफ एसएससी और द असेसिंग ऑफिसर फेल टू अपीयर फॉर पर्सनल हियरिंग। साथ के साथ ये भी कोर्ट ने कहा कि यदि इवन असेसिंग ऑफिसर भी नहीं अपीयर हो पाता तब भी जो असेसिंग ऑफिसर ने अपने
ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर्स में पॉइंट्स रखे हैं, आप उन सबको कंसीडर करें और तभी जो है वो अपना फैसला दे. फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. इट ऑल्सो थ्रोज लाइट in the cases where even the ITAT or the CIT appeal sometimes gives the order for non-appearance of the assessee, and that orders are very mechanical and they do not consider whatever the petitions the assessee has filed before them. So it lays down a law basically कि whatever the points which have been raised by the assessee, whether it is at the income tax officer level or CIT appeal level or DRP level or ITAT level, then the court should decide the matter in a judicial manner. This is very important case. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Sisa Sterlite Limited versus Dispute Resolution Panel and others, and this case has been decided on July 29, 2021. Thank you, friends.